आपको कुछ करना चाहिए जिससे कि दोबारा ऑपरेशन कराने के बाद तीसरी बार ना हो जाए। हाँ, तो मेरे दिमाग में तो ये कहीं ये वही साइकिल ना चले गई, मान लो ये ऑपरेशन, उसके बाद रेडियो कीमो, और फिर 6 महीने बाद फिर ऑपरेशन। देखो, ये तो होना ही है, क्योंकि आपके बॉडी में जो वो ट्यूमर क्रिएट करने की जो टेंडेंसी है, उसको तो काम कर नहीं रहना। ऐसे मान के चलिए कि घर से कचरा तो आप निकाल देते हैं, मगर कचरा जो बन रहा है उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो बनता जाएगा। आप उसे कितने बार भी निकाल लीजिए, वो तो बनता जाएगा, और हर बार वो ज्यादा बनने की कोशिश करेगा। तो जो बन रहा है प्रोसेस, जिसकी वजह से ट्यूमर हो रहा है, वो तो आपको उस तरफ में काम करना पड़ेगा कि वो बने ना, तभी कुछ मदद मिल पाएगी। दूसरी बात यह कि कीमो रेडिएशन करवाने के बाद में कमजोरी बहुत आती है। हमारे पास में एग्जाम्पल हैं ऐसे बहुत लोगों के, जो कीमो रेडिएशन से 10-10 15 दिन, 2-2 हफ्ते बेड से उठ नहीं पाते थे, वो कुंभक करना शुरू किया, एक दिन में उठ पाते थे। तो रिकवरी के लिए तो कुछ करना पड़ा। जो करवाना चाहते हैं उनके लिए भी ये सपोर्ट है, जो नहीं करवाना चाहते हैं उनके लिए भी ये रिकवरी है। आपका बॉडी रिकवर इससे कैसे भी कर रहा होगा। तो आगे अगर आप ऑपरेट करते हैं तो हर ऑपरेशन के बाद में आपके शरीर पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको वापस भी तो उसके ओरिजिनल स्टेट या स्ट्रेंथ में लेके आने की जरूरत है। ऑपरेशन कराने के बाद में तो कुंभक की जरूरत बढ़ जाती है, कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स को वापस तो रिकवर करना है, वापस स्ट्रांग करना है। तो उसके लिए तो आपको अपने बॉडी पे काम करना पड़ेगा। देखो, ट्यूमर किसने क्रिएट किया? आपके बॉडी ने क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि उसके अंदर ट्यूमर क्रिएट करने की टेंडेंसी आ गई, किसी वजह से कोई नुकसान हो जिसकी वजह से ट्यूमर क्रिएट कर रहा है, तो उसको तो रोकिए, उसको तो बंद कीजिए। उसके लिए तो आपके शरीर के ऊपर ही काम करना है, और तो कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। कोई दवाई नहीं कर सकती, कोई फूड नहीं कर सकता, कोई भोजन नहीं कर सकता, आपका शरीर ही कर सकता। तो उसकी टेंडेंसीज को खत्म करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसको और एक सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। जो कई बार क्या होती है, आप आदत पाल लेते हैं ना, किसी चीज की आपने आदत पाल ली, और वो फिर आप चाहकर भी हटा नहीं पाते। तो आपने एक टेंडेंसी क्रिएट कर दिया ना, आप एक चीज को बार 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 करते जाएंगे, तो आपने एक टेंडेंसी, एक कर्म क्रिएट कर दिया। सपोज कीजिए कि आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, और अल्कोहल आपको लगता है बड़ा अच्छा काम करती है आपके शरीर में, आपको रिलीफ देती है, आप रोज करते जाएं, एक टाइम के बाद आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो आपने तो ये टेंडेंसी क्रिएट कर दिया। वैसे ही आपकी बॉडी भी टेंडेंसी क्रिएट करती है, मगर आपको शायद पता नहीं हो, क्योंकि बॉडी के फंक्शन जो है ना, आप डायरेक्टली मॉनिटर नहीं कर सकते, मगर बॉडी जो है आपका एनवायरनमेंट के साथ में, आप जो खाना भोजन कर रहे हैं, जो कुछ है आसपास में, उसके साथ में जुड़ा होता है। उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण आपके बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है। अब वो टेंडेंसी को तो आपको तोड़ना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए सडनली एक एक्सीडेंट होता है आपका, नॉन फेटल, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता, मगर सडन होता है, और आप कुछ मेमोरी भूल जाते हैं, याददाश्त आपकी भूल जाते हैं। जैसे कि आपको अल्कोहल की जरूरत है, ये मेमोरी आप भूल जाते हैं। तो आप फिर याद करने में आपको तकलीफ होगी कि मुझे अल्कोहल चाहिए कि नहीं चाहिए। आपकी जो टेंडेंसी एकदम से खत्म हो जाती है। इसीलिए कई बार कुछ भयानक एक्सीडेंट से लोग गुजरते हैं, और उनकी कुछ बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि आपने शरीर के साथ में शरीर के टेंडेंसी को सडनली ब्रेक कर दिया। तो अब हमारे कैंसर के प्रोग्राम में हम एक चीज कराते हैं, इसी का एक रेप्लिका है बड़ी, लेकिन माइल्ड, बड़ा माइल्ड रेप्लिका है। एक चीज होती है, इसे कहते हैं मूर्छना। मूर्छना मतलब आपको बेहोश कर दे, मगर आपको बेहोश करने का पर्पस नहीं है, आपकी टेंडेंसी को बुझा देना, बेहोश कर देना। अगर थोड़ी सी याददाश्त आपकी खो जाए, तो बीमारी भी तो एक याददाश्त है, तो बीमारी भी खो सकती है। इस चीज को तो एक्सप्लोर ही नहीं किया किसी ने।
इस चीज को तो एक्सप्लोर ही नहीं किया किसी ने। करना चाहिए ना, इस पे रिसर्च होना चाहिए। बिकॉज ऑल दोस पीपल इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, जिसे हम क्रिटिकल केयर कहते हैं, क्रिटिकल केयर के नाम पे तो फालतू के काम कर रहे हैं। ये क्रिटिकल केयर होना चाहिए कि आपको सडनली कुछ ऐसी एक्टिविटी आपके बॉडी में कराई जाए जिससे उसकी टेंडेंसी खत्म हो जाए, एकदम से ब्लैकआउट हो जाए बॉडी के अंदर। योर डिजीज विल ऑल्सो गो ब्लैकआउट, आपका डिजीज भी खत्म हो जाएगा। नाउ वी वांट टू डू वर्क इन दैट एरिया, हम करना चाहते हैं, और उसी का एक वर्जन हमने अपने प्रोग्राम में रखा हुआ है। बट उस पर अभी हम और भी काम करना चाहते हैं। व्हेन विल इट हैपन? व्हेन विल इट हैपन? व्हेन यू पीपल विल हेल्प अस डू द प्रोग्राम। देखो, आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हो वहां बढ़ जाती, वो चीज बढ़ती। आप जहां इन्वेस्ट करते हो वो चीज बढ़ती। आपने दवाइयों में इन्वेस्ट किया, केमिकल दवाइयों में, देखो इस टाइम पे वो दुनिया का नंबर 1 जिसे कहा जाए ना डीमन है। किसने बढ़ाया? आपने ही तो बढ़ाया। जब आप जाके एक गोली किसी केमिस्ट के पास से खरीदते हैं तो उसका एक कट अमेरिका या बिग फार्मा को जाता है, और वो उससे हथियार बनाता है और चौधरी बनता है, दुनिया की दादागिरी करता है। दे डोंट हैव एनी इंटेंशन टू करेक्ट द ह्यूमैनिटी और सेव द ह्यूमैनिटी। उनको क्या, उनको तो पैसा मिल रहा है। उन्होंने तो इतना बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है, इतना बड़ा माफिया क्रिएट कर दिया है कि आप तो हट ही नहीं सकते उससे। तो उनको तो पैसा मिल रहा है। मगर उनको पैसा कहां से मिल रहा है? आपकी जेब से ही तो मिल रहा है। पूरी दुनिया भर के लोग अपनी जेब में से, हमको तो वैक्सीन भी नहीं बनाने दे रहे थे ना। ऑल्दो वैक्सीन कोई बहुत बढ़िया चीज तो है नहीं, पर फिर भी हाँ, जर्मनी कहती है, जर्मनी में वो एंगला मर्कल जो चली गई, वो कहती है कि इंडिया ने कैसे बना दिया, हमने कैसे अलाउ किया इंडिया को वैक्सीन बना। आप लोग इनको अच्छे लोग समझते हो। तो जहां भी आप जाएंगे, जहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो बढ़ेगा। हम इस पर भाई काम करें तो कैसे करें? कोई गवर्नमेंट थोड़ी सपोर्ट करेगी हमको इस पर। कोई फंडर भी नहीं आ रहा हमारे पास में, क्योंकि हमको कोई एक ऐसा मल्टीनेशनल कंपनी तो नहीं खड़ी करनी। हाँ, किसी को अगर बहुत बड़ा अगर बिजनेस मॉडल बनाना हो तो पीछे से फंडर आते हैं, वो फ्री में करवाते हैं शुरुआत में सब कुछ। तो वो भी तरीका है, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, कोई सपोर्ट नहीं है। हमें तो खाना भी वहीं से है, रिसर्च भी वहीं उसी पैसे से करना है, आगे भी उसी से बढ़ना है, सब कुछ तो हमें उसी से ही करना है। एंड इट एवरीथिंग नीड्स मनी, हर चीज में पैसा चाहिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्री लंच। कहीं भंडारा भी कर रहे होंगे तो कोई पैसा दे रहा है, कहीं मंदिर में खा रहे होंगे तो कोई पैसा दे रहा है, कोई लंगर खा रहे होंगे गुरुद्वारे में तो कोई तो पैसा दे रहा है। तो हमारा सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था किसी समय पे, वो तो हमने खत्म कर दिया। हमारे जो मंदिर थे ना, देवर द सेंटर ऑफ एजुकेशन, देवर द सेंटर ऑफ रिसर्च, देवर द सेंटर ऑफ मेडिसिन, और ये जैसे आप कहते हैं चिकित्सा, वैद्य, वहां से उनको पैसा मिलता था। एवरीबडी यूज्ड टू इन्वेस्ट इन टेम्पल। हम लोगों का इन्वेस्टमेंट जो भी काम कर रहे थे, हम अपने इष्ट के लिए कर रहे थे, हम अपने कुल के लिए कर रहे थे। वो सिस्टम ही इतने 1600 साल की गुलामी आज भी बचे हुए, ये तो चमत्कार ही है। बट क्या है कि बिना इंटरेस्ट के, इन्वेस्टमेंट के कोई चीज नहीं बढ़ती, और हम इसको गलत नहीं मानते, ऐसे ही होता है। नहीं तो जिसके नाम के आगे स्वामी लिखा हो उसको कमाने की क्या जरूरत है आज के टाइम पे? पूरा समाज ऐसे पालन पोषण करता था जैसे सोने की गद्दी में बैठा के करता था। राजाओं से ज्यादा वैभव सन्यासियों का होता था। वो राजगुरु हुआ करते थे। राजा बिना किसी राजगुरु से पूछे कुछ नहीं करता। तो अब तो सिस्टम खत्म हो गया। तो अगर एक सन्यासी को कमाने की जरूरत है तो क्या वो रिसर्च कर ऐसे ही फोकट का कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, और होना भी नहीं चाहिए। आई वुड से इट्स ओके, बट वी नीड टू ग्रो अप। हमको आगे ग्रो अप करना होगा। बच्चों वाली बातें सोचते हैं। वी नीड टू ग्रो अप।
प्लीज इन्वेस्ट इन द राइट थिंग्स। थोड़ा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले आइए, कम से कम मसाले तो ऑर्गेनिक ले आओ, औषधि। ऑर्गेनिक चीज खाएंगे तो ऑर्गेनिक के रेट कम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? ऑर्गेनिक के रेट कम हो जाएंगे, आपकी हेल्थ तो वैसे ही सुधर जाएगी। सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन द राइट थिंग्स, तभी होगा। और वी नीड टू डू लॉट ऑफ रिसर्च। देखो अभी पिछले 300 सालों के अंदर जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है ना, इट्स जस्ट बुलशिट, बकवास रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कुछ चीजों में अच्छा हुआ है बट बहुत स्लो हुआ है। जो काम 30 साल में होना चाहिए था उसको 300 साल लगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ एरियाज वेयर नोबडी इज गिविंग माइंड, एवरीबडी हैज बिकम स्लेव टू देयर एजुकेशन सिस्टम। फ्री माइंड तो है ही नहीं। ये भारतीय सभ्यता है जो इकलौती सभ्यता है पूरी दुनिया के अंदर जो कि मुक्ति, मोक्ष, फ्रीडम की बात करती है। इकलौती सभ्यता। आज भी आप दुनिया में एक देश बता दीजिए जहां फीमेल को पूजा जाता है, एक देश बता दो। हम तो नवरात्र मना रहे हैं साहब, आप ये मैजिक जो हो रहा है इसको रियलाइज नहीं कर पाते। तो वी मस्ट गो टुवर्ड्स राइट थिंग। आप लोग समझदार लोग, आप लोग भारतीय, आप लोग इंडियंस हो, ये हमेशा आपके जो हिस्ट्री है, जो पूर्वज है ना, वो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर ऐसे लोग हैं, वो आपके बाप दादा हैं। वो गॉड नहीं है कोई, इंडिया में कोई गॉड नहीं है। इकलौता ऐसा देश है जहां गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे देवी देवता हैं, दोज आर सर्टन स्ट्रेंथ और दोज आर फोर्सेस ऑफ नेचर। अदरवाइज एवरीबडी इज हिस्टोरिकल पर्सन, वो हमारे बाप दादा हैं। ऐसे लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहूंगा भारतीय बुद्धिमान होते हैं। केवल आप अपने एजुकेशन सिस्टम जो है ना, एजुकेशन जो आपने किया उसको थोड़ा साइड रखिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। वी कैन डू मैजिक, वी कैन डू मैजिक।